शुक्ला, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक शानदार से प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी बच्चों को बहुत बहुत अच्छे से सुनाई और दिखाई दे रहा हूं, बढ़िया से ऑडिबल एंड विजिबल हूंगा। सो फटाफट सारे स्टूडेंट्स आ जाए और आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो माय नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव 3 years of experience in teaching field. I am specialized for subject of anti-commerce and this is my code. You can use this code to get 10% discount if you are enrolling for any examination for any subject. फॉर पेपर 1 और फॉर पेपर 2, मतलब आपको पेपर 1 पेपर 2 अगर एनटी के लिए ले रहे हैं तो भी आपको इस कोड से एक्सेस मिल जाएगा, और किसी भी एग्जामिनेशन की अगर तैयारी करें तो भी आप इस कोड का इस्तेमाल करके एक्सेस ले सकते हैं। So I am specialized for subject of anti-commerce and for paper 1. मैं आप सभी बच्चों को पेपर 1 और कॉमर्स पेपर 2 के लिए टीच करता हूं आपके अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी स्टूडेंट्स इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं, जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है। जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये कुछ टॉप सब्जेक्ट्स करवाए जा रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं भी आप सभी बच्चों के लिए बैचेस लेके आया हूं, तो उन बैचेस को भी जो है एनरोल कर सकते हैं। कोड अभी101 जरूर अप्लाई करेंगे। आपके पास कोर्सेस अवेलेबल है प्लस और आइकॉनिक के। तो क्या है ये कोर्सेस, एक बार देख सकते हैं। तो प्लस के कोर्सेस अगर आप लेते हैं तो डेली लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जाएंगे, हर क्विज टेस्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस अनलिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर यही आप आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो आपको प्लस के साथ ही साथ आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट्स की गाइडलाइंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारी ही चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, एक्सपर्ट्स की गाइडलाइंस। तो ये सब कोर्सेस हैं जो कि आपके पास अवेलेबल है। प्लस कोर्सेस के ये कुछ प्लस और आइकॉनिक के ये कुछ बेनिफिट्स हैं। सो अभी 101 इस कोड का इस्तेमाल जरूर करना है जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। तो आप सभी बच्चे लोग ध्यान रखेंगे, इस कोड का इस्तेमाल किसी भी एग्जाम की अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं प्लस और आइकॉनिक के, जहां पे आपको प्लस में लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल दिए जाएंगे। आइकॉनिक में इन 4 चीजों के साथ आपको और अलग ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास ये कुछ बैचेस हैं जो कि लॉन्च हो चुके हैं। इन बैचेस को आप एनरोल कर सकते हैं। तो जिसमें आपको कंप्लीट बैच है, एस्पायर बैच और आउटशाइन बैच, और आपके पास ये बैचेस अवेलेबल हैं। आपके पास मेगा ऑफर क्या अवेलेबल है कि अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ का बिल्कुल फ्री मिलता है, और अगर आप 24 मंथ्स का लेते हैं तो 3 मंथ्स का बिल्कुल फ्री मिलता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए है, तो आप सभी बच्चे लोग जरूर ध्यान देंगे। तो ये ऑफर अवेलेबल है, आप सभी स्टूडेंट्स इनको जरूर से जरूर ज्वाइन करें। तो बक्स माउंट अवेलेबल है, जहां पे आपको कुछ भी कंटेंट इनएप्रोप्रिएट लगता है वीडियो के अंदर, देन आप क्लेम कर सकते हैं। प्राइस के लिए उस पर्टिकुलर इशू के दौरान आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है। तो आप सभी बच्चे लोग इस चीज को ध्यान देंगे। आपके पास स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल है, जहां पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लर्नर्स के लिए पोल आप हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कुछ भी जो आपको एट द पॉइंट ऑफ टाइम कुछ भी अगर डाउट रेज होता है तो आपको इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करना। डेली लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप सभी बच्चे किसी भी डिवाइसेस पर एक्सेस कर सकते हैं, एंड्रॉइड या फिर आईओएस डिवाइसेस में। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स आ जाएं और क्लासेस को लाइक शेयर करते जाएंगे और आपको क्वेश्चंस के आंसर भी करते जाएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, वन विल बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ वन, एक प्रभावी संचारक होगा यदि एक इट इज ए ह्यूमरस स्पीकर हो, वो विनोदी वक्ता हो, या हिस्टोरियनिक टैलेंट हो, एक ऐतिहासिक हिस्टोरिक है, हिस्टोरियनिक ऐतिहासिक प्रतिभा हो उसके अंदर, या इट इज अ वेरी क्लियर अबाउट व्हाट वन कम्युनिकेट्स, या कोई संचारक क्या करता है उसके बारे में बहुत स्पष्टता तरीके से उसको पता हो, या कम्युनिकेट्स इन वंस मदर टंग, या अपनी वो मातृभाषा में अगर वो संचार करता है। तो आप सभी बच्चों को आंसर्स करने हैं फटाफट। चलिए जल्दी से फटाफट सारे स्टूडेंट्स आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर्स। चलिए, सो ओनली आपके पास ये जो टाइमिंग चल रही है, काफी बच्चों के डाउट्स अच्छे इस बात पे भी आते हैं कि सर जो मेरा पेपर हो रहा है वो पेपर में सर मैं टाइम एक क्वेश्चन में मैंने ज्यादा ले लिया जिसकी वजह से वो गलत भी हो गया, और उस टाइम के उसके वजह से मैंने अदर क्वेश्चंस भी नहीं कर पाया मैं, या कर पाई मैं। काफी बच्चों का डाउट है, और ये भी कुछ डाउट आ रहे हैं कि काफी बच्चों के सिस्टम्स में दिक्कत आते हैं कि सर मैं मतलब क्वेश्चंस करते करते मेरा सिस्टम खराब हो गया था, या सिस्टम कुछ इशू आ गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम्स रेज हो रही थी। तो मैं आपको साथ ही बता दूं एक बात कि अगर आपको अभी ये सारी चीजों पर डिस्कस करना चाहूंगा, मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा इसके ऊपर भी,
ठीक है, तो सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कि अगर कोई भी इफेक्टिव कम्युनिकेटर वो वही हो सकता है जिसको जो बोलना है, जो करता है, जो मतलब कुछ भी जो अपनी कम्युनिकेशन को रखता है उसके बारे में एक अच्छा खासा उसको स्पष्टता हो, तो वो एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेटर होगा। ठीक है, चलिए तो आपको मैं एक चीज बता दूं, पहले किस क्वेश्चन पे करते रहे, फिर इसके बाद आपको समझाते रहूंगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन विल मेक द रिसीवर्स, प्रभावी संचार रिसीवर को क्या बना देता है, वो उसका आनंद लेता है या उसको स्वीकार करता है या पास इट टू अदर्स, या दूसरों को वो पास कर देता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात हो रही है, या थिंक अबाउट इट, उसके बारे में सोचता है। तो देखिए साथी क्या है, आप लोगों साथियों में आप लोगों को बताऊं कि अगर आपको एग्जाम देते टाइम किसी भी प्रकार की कोई भी सर्वर इशू या फिर सिस्टम इशू अगर नजर आता है या फिर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नजर आता है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इस कार्य को कर सकते हैं कि आपको तुरंत कंप्लेन करना है कि सर मेरे सिस्टम में ये दिक्कत आ रही है, जल्दी से आप इसको ठीक करवाएं। तुरंत एक कंप्लेन, अगर वहां से ये बोला जा रहा है कि एनटीए की तरफ से दिक्कत है और ये आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे, सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना उस बात का। क्योंकि आपके साथ वो दिक्कत जब आएगी तो ना वो बंदा आएगा जो आपको इन्विजिलेटर जो आपको देख रहा होगा, ना वो आएगा आपको ठीक करवाने, ना एनटीए आएगी। ठीक है, क्योंकि एनटीए नहीं जानती कि आपका सिस्टम खराब था, वो उस समय आपको बता देगा क्योंकि 10 बहाने बनाएगा और वो 10 बहाने की वजह से आपको परेशान करेंगे। बट आपको नहीं परेशान होना है, आपको क्या करना है कि आपको अगर कुछ भी सिस्टम में नजर आ रहा है, कुछ भी इशू नजर आ रहा है, देन आपको तुरंत कंप्लेन करना है, तुरंत उसको ठीक करवाना है, बिल्कुल भी लेट नहीं करना है उस चीज में। अगर आप लेट कर रहे हैं तो समझिए आप अपने मार्क्स को खो रहे हैं, अपने हो सकता है एक इस जेआरएफ को खो रहे हैं। तो इस जेआरएफ के लिए आप कुछ भी वहां पे तुरंत ले कि मेरा सिस्टम ठीक होना चाहिए, तो होना चाहिए, तुरंत ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज करना है आपको। और अगर किसी भी प्रकार का सिस्टम इशू हो गया, सर्वर इशू हो गया, तुरंत ये ठीक करवाना है। और आपको मैंने बताया क्या क्या लेके जाना है, और बस ये कुछ इंफॉर्मेशन। और हाँ, एक और डाउट आ रहा था बच्चों का कि सर मेरा ये दिक्कत हो रहा है कि मैं टाइमिंग वाला मैनेज नहीं हो पा रहा है, कि टाइमिंग कभी किसी में ज्यादा लग जा रहा है तो कभी किसी में कम लग जा रहा है, तो ये भी दिक्कतें आ रही है बच्चों को। तो आपको मैं बताऊं बच्चों, आप सभी स्टूडेंट्स को क्या टाइमिंग दिया जा रहा है, मैं आपको इसीलिए यहाँ पे ऑलरेडी प्रैक्टिस करवाता हूँ कि 1 मिनट का आपके पास मैक्सिमम टाइम होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट का आपके पास मैक्सिमम टाइम दे देता हूँ आपको, इसके अंदर अंदर आपको आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो इसके अंदर से आपको आंसर करने हैं, इसीलिए आपको बोलता हूं कि फास्ट आंसर करने की कोशिश करें। आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दी गई है कि आप अपने आप को एक स्टेबलाइज मैनर में आंसर्स कर सकते हैं, ज्यादा उस पर टाइम भी नहीं लेना, ज्यादा कम भी टाइम नहीं लेना है। ठीक है, अच्छे से अंडरस्टैंड करके, तो हमेशा उसको सोचने पे मजबूर करता है जहां पे आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन नजर आता है। क्यों? क्योंकि उसको वहां पे प्रॉपर फीडबैक देना पड़ता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप सामने वाले को एक पॉजिटिव फीडबैक दे सकें, तो हमें पता चलता है कि जो हमने कम्युनिकेट किया वो एक इफेक्टिव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव if it is delivered slowly and clearly, if it is delivered calm and situation, if it reaches the receivers completely, या फिर if it reaches the receiver as intended by the sender। चलिए फटाफट जल्दी से आंसर करेंगे। कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव, संचार प्रभावी होगा। पैराग्राफ एंड राइटिंग में डिफरेंस बताइए सर। पैराग्राफ एंड राइटिंग में डिफरेंस का मतलब ऐसा राइटिंग नहीं हो सकता, आप ये कह सकते हो किसी आर्टिकल या किसी चीज में डिफरेंस बताइए सर। ऐसा राइटिंग का मतलब, राइटिंग का मतलब क्या होता है? लिखना होता है, सिंपल सा। आपको डिफरेंस अगर पता चले तो पैराग्राफ का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज जब आप 2 to 3 सेंटेंसेस का मतलब कि एक पूरा ग्रुप, मतलब कुछ सेंटेंसेस का ग्रुप आप एक उसमें लाइन में एक पर्टिकुलर उसमें लिख रहे हैं, फिर उसके बाद उसको छोड़ के दूसरा सेंटेंस लिख रहे हैं, फिर तीसरा सेंटेंस का एक ग्रुप लिख रहे हैं, तो वो आपका एक पैराग्राफ हुआ। ठीक है, और राइटिंग तो आपको लिखना सिंपल से है इसमें। ठीक है, सो कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव if it is reaches the receivers as intended by the sender, सॉरी सेंडर। जब
हम कोई भी चीज कहते हैं कि ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव है जब हम जो हमारी इच्छा है, जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जो मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं, वो कोशिश ध्यान से समझना, जो मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं, जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, वो चीजें आपको समझ में आ रही है और उसी वे में समझ आ रही है जिस वे में मैं चाहता हूं, जिस वे में मेरा इंटेंशन है कि आप समझें। समझ रहे हैं? तो ये मैं कहूंगा, अगर आप उस वे में समझ रहे हैं, अगर आप वो चीज समझ रहे हैं जिस वे में मैं समझाना चाह रहा हूं, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तो हम ये कहेंगे कम्युनिकेशन ये इफेक्टिव है। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपने बोला और उसने सुन लिया और फिर उसने बता दिया। ठीक है, कम्युनिकेशन का इफेक्टिव का मतलब यही हुआ कि आपने जो बोला है वो उस वे में समझा है और वही समझा है। ठीक है, चलिए, जो आपने बोला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्लियर है जी? डी को एक्सप्लेन कर दिया गया, क्या दिक्कत है आप सभी बच्चों को? Which of the following steps would you consider first for an effective communication? प्रभावी संचार के लिए आप निम्नलिखित में से किस चरण पर सबसे पहले विचार करेंगे? अगर आपको लगता है कि ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, तो आप उस इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए पहला अगर आपको चुनना हो इसके अंदर कि आप पहला क्या आप चॉइस करेंगे? चैनल करेंगे आप कम्युनिकेशन का, पहले सबसे पहले चैनल, या फिर कैसे आपको इवेल्युएट करना है अपने प्लान को, उसका प्रोसीजर, या फिर स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन कि आप जो भी चीज बोल रहे हैं या जो चीज आप कर रहे हैं, मतलब जो भी आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव, विशेषता, सॉरी उद्देश्य क्या है, या आइडेंटिफाई द वेरियस मीडिया फॉर कम्युनिकेशन। बहुत सारे मीडियम आप ढूंढेंगे कि इस कम्युनिकेशन का मीडियम क्या होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बनाने के लिए, तो बताएंगे सबसे पहले आंसर। ठीक है, चलिए, तो जितने भी बच्चे हैं सभी लोग क्लासेस को लाइक एंड शेयर करते जाएंगे, क्या होगा आपका आंसर? चलिए, तो आप सभी बच्चों का आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर होगा। कि देखो, आप कभी भी कुछ, चाहे चैनल हो, चाहे वो इवैल्यूएशन प्रोसीजर हो, चाहे वो आपका मीडियम हो, ठीक है, ये सारी चीजें आप डिसाइड तब करते हैं जब आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि आपको बोलना क्या है और उस बोलने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है। जब आपको ये पता लग जाएगा मुझे इस रास्ते से, मतलब मुझे, आपको जैसे ये पता लग जाएगा कि मुझे जेआरएफ क्रैक करना है, तो आपको ये पता चलेगा इस जेआरएफ को क्रैक करने के लिए कौन सी किताबें पढ़नी है, मुझे कब कब पढ़ना है, मुझे कौन से पेपर सॉल्व करने, कौन से ईयर्स के सॉल्व करने, कौन से ईयर के सॉल्व नहीं करने हैं, या फिर मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ये तो चीजें तब डिसाइड करेंगे ना जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि मुझे जेआरएफ क्रैक करना है। तो इसीलिए आप सबसे पहले एक उद्देश्य आप बनाएं कि आप जो बोलना चाह रहे हैं वो आप क्यों बोलना चाह रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है आपका। तो जब आप ये डिसाइड कर लेंगे, देन यू आर एलिजिबल टू डिसाइड योर चैनल, you are eligible to decide your medium, your evaluation procedure, your transmission procedure। तो ये आपको तब डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना सबसे पहला आपका होना चाहिए उद्देश्य। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज फीडबैक इन द न्यूज़पेपर्स कम्युनिकेशन? अखबार के संचार में फीडबैक कौन सा है? आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, लेटर्स ऑफ द एडिटर, या फिर न्यूज? आपको क्या लगता है जो न्यूज़पेपर्स के अंदर आता है फीडबैक, वो कम्युनिकेशन, न्यूज़पेपर्स कम्युनिकेशन में, तो फीडबैक क्या होगा? वो आर्टिकल्स, क्योंकि न्यूज़पेपर क्या देता है आपको, क्या प्रोवाइड करता है आपको? न्यूज़ प्रोवाइड करता है आपको, पूरे पिछले दिन में जो जो चीज हुए हैं वो बताता है। तो अब आपको कुछ तो लग रहा होगा कि उसको पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि जो मिलता है वहां से पढ़ के एक्चुअली कंक्लूजन निकल पाता है, जो फीडबैक मिलता है वो कहां से मिलता है? आर्टिकल से मिलता है, या एडिटोरियल से मिलता है, या फिर लेटर्स टू द एडिटर जो लिखे जाते हैं, संपादक को जो पत्र लिखा जाता है, या फिर न्यूज? क्योंकि पत्र लिखने का मतलब वो फीडबैक ही प्रोवाइड कर रहा है ना। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा? चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर हमें समझाना चाह रहा है कि ये चीजें हुई हैं, हम उसको समझ रहे हैं। उसके बाद वहां पे एक जो चीजें लिखी जाती हैं, जो कोई न्यूज़पेपर वहां पे जो लिखता है वो क्या बताना चाह रहा है उस दिन के बारे में, कि ऐसा होना चाहिए, या ऐसा फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है उस पूरे डे के ऊपर, या फिर पूरे जो भी केसेस हो रहे हैं, या कुछ भी अगर चीज हो रहा है तो उसके प्रति जो फीडबैक मिलता है वो एक्चुअल में कहां से मिलता है हमें? जो संपादक को पत्र लिखा जाता है, जो लेटर लिखा जाता है एडिटर को,
ठीक है, तो इसके आधार पर हम ये समझ जाते हैं कि इस न्यूज़पेपर कम्युनिकेशन का फीडबैक क्या है, क्योंकि इसी यहीं से तो हमें फीडबैक पता लग पाता है कि हाँ मुझे ऐसा करना है, हाँ मुझे ऐसा करना, मैं इस न्यूज़पेपर से ये समझाऊं, वो एडिटर ये समझाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों अगर कहीं भी किसी को कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर डाउट होता है देन यू कैन आस्क टू मी। किसी प्रकार का कुछ भी इशू नहीं होना चाहिए आपको, ये समझिए, एकदम डिटेल में आपको समझना है, एकदम गहराई में समझना है, थोड़ा सा समय लेना है, लेकिन चीजों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जैसे ही कोई अगर डाउट होता है तो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन एक सफल संचार नहीं है। और आपको मैं समझा चुका हूं मेरे प्यारे साथियों कि सफल संचार का मतलब क्या है। सफल संचार का मतलब यही है कि व्हेन यू कम्युनिकेट व्हाटएवर यू कम्युनिकेट यू कैन से दैट मस्ट बी इफेक्टिव। जो आप चीजें आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो इफेक्टिव होना चाहिए, देन हम कह सकते हैं। और इफेक्टिव कब होगा, जब हम जो इंटेंशन से बोल रहे हैं या जिस इंटेंशन से मैसेज को समझा रहे हैं, जो हमारे मैसेज का ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है, रिसीवर के द्वारा उसको समझ में आ रहा है, उसका एक पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, देन वी कैन से आवर कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल या फिर इफेक्टिव। तो ये इफेक्टिव या कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम ये कह सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इसमें से कौन सा नहीं है? वन हु प्रेजेंट्स मटेरियल इन अ प्रिसाइज एंड क्लियर वे, जो वह सवाल को बहुत सटीक और स्पष्ट तरीके से बता देता है, या फिर वन हु इज द एबल अडॉप्ट, आंसर आ चुका है फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अडॉप्ट हिमसेल्फ या हरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिटी, जो समझाना चाह रहा है, जो भी बताना चाह रहा है उसकी लैंग्वेज के हिसाब से उसको अडॉप्ट करके तब बताए। या वन हु नोज अ लॉट बट इज समवॉट रिजर्व, ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कि अपने एटीट्यूड की वजह से उस चीज को रिजर्व रख ले। ठीक है, चलिए, वन हु समटाइम्स बिकम इनफॉर्मल बिफोर द रिसीवर एंड डेवलप्स रैपिड, और या फिर क्लोजनेस उसके अंदर विकसित करता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो चलिए बहुत ही बढ़िया, सी आप सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है, एडिटोरियल एक तरीके से समझिए आपका ऐसा एक सेक्शन होता है जहां से आपको एक एनालिसिस करने का एक आइडिया मिलता है, और कुछ एक अपने पॉइंट्स लोग वहां पे लिखते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स के ऊपर जैसे काफी लोग, मैं जो पढ़ता हूं तो वहां पे द हिंदू में जैसे एडिटोरियल लिखा हुआ आता है, तो वो देश में चल रही व्यवस्था को, देश में चल रही राजनीतिक आर्थिक या फिर किसी भी प्रकार का सामाजिक, किसी भी प्रकार का कुछ भी अगर हमें इशू देखने को मिलता है तो उस इशू पर एक एनालिसिस जो लिखा जाता है किसी भी एडिटर्स के द्वारा, तो उसी को बोलते हैं एडिटोरियल। जो कि आपके अक्सर दैनिक जागरण हिंदी में, या फिर जनसत्ता हुआ, या फिर द हिंदू हुआ, द इकोनॉमिक टाइम्स हुआ, या फिर हिंदुस्तान टाइम्स हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, मतलब या फिर आपका ये द हिंदू में, तो किसी भी न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं। वो यही होता है कि जो आपके सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था या फिर राजनीतिक व्यवस्था के अंदर कहीं, और किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था में कुछ उनको ऐसा नजर आता है कि ये होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, या कुछ उनको ऐसा नजर आ रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो उसी के ऊपर अपने कुछ पॉइंट्स, अपने कुछ कंक्लूजन्स, अपने कुछ इश्यूज, अपने कुछ एनालिसिस लिखते हैं, जिससे कि एक समाज में एक तरीके की अवेयरनेस निकल कर आती है। जिनको वो चीजें नहीं पता रहती वो भी पता लगती हैं, और उनको एक, जो पढ़ता है इन एडिटोरियल्स को, उनको भी एक एनालिसिस पावर मिलती है कि हाँ अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी चीजें होती हैं, है ना। तो ये आपका एडिटोरियल्स का मतलब हुआ। क्लियर? तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी सुनने को किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन लिसनिंग कैन बी इंप्रूव्ड बाय। आपको पता है कम्युनिकेशन के अंदर सबसे जो जरूरी पार्ट है वो है लिसनिंग। कि हम कुछ भी बोल दें, कितना भी अच्छे तरीके से समझा दें, कितने भी अच्छे तरीके से बोल दें, इफ यू आर नॉट लिसनिंग प्रॉपर्ली, अगर आप उसको अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं, इफ यू आर नॉट डूइंग लिसनिंग एक्टिवली, अगर आप एक्टिव तरीके से उसको नहीं सुन रहे हैं, तो उस मेरे समझाने का, कहने का, बोलने का मतलब आपको कभी नहीं समझ में आएगा, कभी वो चीजें इंप्रूव नहीं होंगी, कभी वो चीजें सही नहीं होंगी। तो उसको सही करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कम्युनिकेशन का, तो बताएंगे। मेकिंग द अटेंशन फुल्ली पेड, या पूरी तरीके से ध्यान देकर उसको सुनना, या मेकिंग द कम्युनिकेटेड मटेरियल नॉवेल, इंटरेस्टिंग या नीड बेस्ड, जरूरत के हिसाब या आवश्यकता के आधारित बनाना, कि
हमें इतनी जरूरत है, हमें इस पे इंटरेस्टेड है, और उसके आधार पे आप उसको सुनना, कम्युनिकेटेड मटेरियल को, या मेकिंग वॉइस इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव। आप बहुत अच्छे से, बहुत इफेक्टिव तरीके से बोलिए और बहुत ऐसे इंप्रेसिव वे में बोलिए कि कोई भी सुनने के लिए उसको बेकाबू रहे, कि मतलब यार मुझे सुनना है, इसकी आवाज सुननी है, इसकी बातें सुननी है, इसको मेरे को सुनने का मतलब एक अंदर अट्रैक्टिव आपकी वॉइस होनी चाहिए, आप अट्रैक्टिव आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए, कि आपको कोई देख के सुनने के लिए एकदम बेकाबू हो जाए कि यार काश मैं इसकी आवाज को सुन लूं, काश मैं ये जो बोलना चाह रहा है या बोलना चाह रही है उसको मैं सुन लूं। तो हमारी लिसनिंग इंप्रूव हो सकती है कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है, क्योंकि लिसनिंग के ही बिहाफ पे तो पूरा कम्युनिकेशन बेस चल रहा है। लिसनिंग से आपकी फीडबैक आने वाला है, एक्टिव लिसनिंग से तो फीडबैक आएगा, है ना। आपकी इफेक्टिव और ग्रेट इंप्रेशन से ही तो आपको सामने वाला अट्रैक्ट कर पाएंगे, है कि नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सो ऑल ऑफ दी अबव, ये सारे ही चीजें आपके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, सारे ही चीजें आपकी लिसनिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। किसी भी प्रकार का कोई अगर डाउट होता है तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संचार की प्रक्रिया को के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है संबंधितता, सुरक्षा और चुनाव करने की स्वतंत्रता, या बैठक की जानकारी और दबाव से बचाव, या उपरोक्त सभी। The process of communication is enhanced through belongingness, security and freedom to make choices, कि ज्यादा ज्यादा उसमें मतलब आपके पास आजादी है उसको सुरक्षित करने के लिए, और आपको पूरी आजादी है उसको चॉइस करने के लिए, या इंफॉर्मेशन ऑफ मीटिंग एंड अवॉइडेंस ऑफ प्रेशर, किसी भी तरीके के दबाव को अवॉइड करना, और मीटिंग की जितनी इंफॉर्मेशन उसको ज्यादा से ज्यादा ग्रैस्प करना, या सारे ही। तो आपको क्या लगता है कि प्रक्रिया कैसे, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है, एनहांस किया जा सकता है। चलिए फटाफट आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। ओनली आप सभी स्टूडेंट्स के पास 5 सेकंड्स बचे हुए हैं। तो साथियों आपको ध्यान इस बात का रखना है मेरे प्यारे साथियों, कि आप कोई भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं अभी, और पहली बात तो जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं बच्चों, उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत सारे बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट, कि आप लोगों के एग्जाम बहुत ही मस्त जाए एकदम, और कि स्माइल के साथ एग्जाम दीजिएगा। इतने अच्छे से आपने तैयारी की है, इतनी मेहनत की है, तो उसको बहुत प्रेशर में नहीं देना है। आप लोगों ने पढ़ाई बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी तैयारी है आप लोगों की, समझिए बहुत अच्छी तैयारी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स मेरी क्लासेस में ज्वाइन करते हैं, आपकी जो आंसर्स होते हैं उन आंसर्स के थ्रू मैं बहुत सीरियसली बहुत इंप्रेस्ड हूं, और इस इंप्रेशन के बिहाफ में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि रियली योर प्रिपरेशन इज गॉटन वेरी वेरी गुड। सो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई टेंशन लेना नहीं है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, आप लोग जाइएगा एग्जाम मस्त से दीजिएगा। क्या हार्ड आया था पेपर, क्या आसान आया था, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, आपका पेपर कैसा आ रहा है उसको सोचना है, ठीक है। और आज मैं तो कहूंगा आज ज्यादा नहीं पढ़ना है, आज एकदम बेफिक्र होके एकदम बढ़िया से जाइएगा, एकदम मस्त नींद लीजिएगा और बढ़िया से पेपर देके आइएगा, ठीक है। चलिए तो ऑल द बेस्ट आप सभी बच्चों को, मैं तो यही कहूंगा, ठीक है। तो डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन खुल जा सिम क्वेश्चन नंबर 9। दो तरफा संचार प्रभावी हो जाता है, टू वे कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव। वो कभी नहीं हो सकता, या हमेशा हो सकता है, या कभी कभी शायद रेयरली हो जाए, या लगता है इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो जल्दी से बताएंगे। और कभी भी ऐसा लगे कि हाँ मतलब कि क्लास मतलब आपको कुछ प्रेशर लग रहा है, तो हमेशा शुक्ला सर का एक बार फेस याद करना। अरे यार शुक्ला सर तो कितने मजे में पढ़ाते हैं। तो कोई भी, या फिर मेरे नहीं, सॉरी यार ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ, कहने का मतलब यह है कि आपको ये याद रखना है कि लाइफ में आपको कभी भी कोई चीज बहुत खुश किया हो जिस सिचुएशन में, या कोई लाइन ऐसा किसी ने कुछ बोल दिया जिसपे आपको बहुत खुशी हुई हो, या फिर जब भी आपको ऐसा प्रेशर महसूस हो ना पेपर के अंदर, तो आपको क्या करना है कि कभी भी ऐसा आपको महसूस हुआ कि जिस लाइन किसी की लाइन बोलने से बहुत खुशी हुई, बहुत आप हंसे हो, या किसी सिचुएशन में आप बहुत हंसे हो, तो उस सिचुएशन को, उस लाइन को, उस कंडीशन को एक बार याद करना और एक बार थोड़ा सा स्माइल करना, सारा प्रेशर दूर हो जाएगा। सीरियसली बता रहा हूं, है ना। आपके माइंड का जो प्रेशर है वो दूर हो जाएगा। कैसे कि आपको कोई भी ऐसी चीज जो कि बहुत खुशी हो जब आप किसी सिचुएशन में, तो उस सिचुएशन को याद करना है और फिर इसके बाद मस्त से आंसर्स करने हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका एक बार को प्रेशर दूर होगा और बढ़िया से फिर आंसर्स करके एकदम मस्त मूड में जाएंगे, एकदम याद करिएगा सर को एकदम नाचते नाचते ऐसे ऐसे करके पेपर करना है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इस पे आपका आंसर क्या होगा, हमेशा टू वे कम्युनिकेशन हमेशा इफेक्टिव
होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन, प्रभावी संचार तब होता है जब सोर्स इज अट्रैक्टिव एंड अथॉरिटेरियन, मैसेज डिजाइन इनकॉर्पोरेट्स ऑडियंस, मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड, या फिर रिसीवर्स आर पैसिव कंपोनेंट्स। प्रभावी संचार तब होता है जब स्रोत आकर्षक और सत्तावादी होता है, अथॉरिटी में होता है, या संदेश जो डिजाइन दर्शकों को शामिल करता है, या आधुनिक संचार प्रौद्योगिकियों को उपयोग किया जाता है, या फिर रिसीवर निष्कर्ष घटक है। तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या आपका सही उत्तर होगा। जितने भी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन करेंगे सभी स्टूडेंट्स क्लासेस को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। जितने भी स्टूडेंट है बच्चों, सभी बच्चे लोग क्लासेस को लाइक शेयर करेंगे, कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा। तो बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जिन बच्चों का बी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10th का, वो हो जाएंगे बिल्कुल सही। संदेश डिजाइन को दर्शकों को शामिल करता है। ठीक है, मैसेज को जितना अच्छे से आप डिजाइन करोगे उतना ज्यादा ऑडियंस के साथ आपका कोऑपरेशन बढ़ता है। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन, आपका जो मैसेज डिजाइन हो जितना बेहतर होगा, जितनी बेहतर तरीके से आप बोलेंगे, जो वर्डिंग्स वहां यूज करेंगे, वो वर्डिंग्स कभी कभी पता है जब कोई, ध्यान रखें, कभी कभी जब कोई बोलता है तो उसके तरीके के साथ साथ उसके जो वर्ड्स हैं, उसके जो मैसेजेस हैं, वो बड़ा अट्रैक्टिव होते हैं। और उस अट्रैक्टिव वर्ड्स के ऊपर, या हिंदी, मैं बताता हूँ कभी जैसे हिंदी साहित्य, जब कोई हिंदी वाक्य में जो हिंदी बात करते हैं, उनकी जो शुद्धता है हिंदी में, जब उन शब्दों को बहुत ही शुद्धता के साथ जब प्रस्तुत करते हैं, सीरियसली में अमेजिंग यार, बहुत गजब लगता है। तो वो बड़ा जरूरी है अट्रैक्टिव चीजों को बनाने के लिए, है कि नहीं है। वो चीजों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कोई सामने वाला बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है उनके बोलने के तरीके से और उनका जो वर्डिंग यूज करे, क्योंकि आपके बात में दम तब हो सकता है जब आपके जज्बात के साथ आपके शब्दों में दम होगा, क्योंकि वो शब्द आपके उस वर्ड से ही तो निकल के आ रहा है, और वो वर्ड में जितना ताकत होगी ना, उस ताकत को ही तो लोग अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो ये बड़ा जरूरी है कि वर्ड्स का इस्तेमाल सही जगह पे कब कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है, ये अगर आपको पता है तो। मैसेज डिजाइनिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द ऑडियंस मोर एंड मोर टू मेकिंग द कम्युनिकेशन इफेक्टिव। ठीक है, क्लियर है। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रभावी संचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कम महत्वपूर्ण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस इंपोर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? टोटल कंट्रोल ओवर लैंग्वेज, भाषा पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लेना, या गुड वोकैबुलरी, आप अच्छा शब्दावली यूज कर रहे हैं, अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, अच्छे तरीके से यूज करें, या अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ऑफ द स्पीकर, या कोई जो बोल रहा है उसकी पर्सनैलिटी गजब की है, वो बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के साथ उस चीज को बोल रहा है, या टोटल कंट्रोल ऑफ द कंटेंट टू बी ट्रांजैक्टेड, या आपका कंट्रोल उस पर टोटल है, जो भी आपने कंटेंट लिखा है, जो भी आप उसका ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, उस पर आप पूरी तरीके से नियंत्रण करते हैं। तो आपका सबसे कम इंपोर्टेंट कौन सा लगता है जब आप कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाह रहे हैं? आप जो भी चीजें शेयर करना चाह रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि कम इफेक्टिव लगता है इनमें से, तो आपका कौन सा मतलब लाइन लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, तो आपका कम्युनिकेशन अदरवाइज लेस हो जाएगा। तो आप बताएं क्या होगा आंसर सभी स्टूडेंट्स? तो आंसर सी जो कि सामने वाला कैसा है, देखो मायने रखता है, आपको बताऊं मैं, वो भी मायने रखता है, बट कैसा भी एकदम कोट पैंट पहन, एकदम बढ़िया सूट बूट पहन एकदम बढ़िया से खड़ा हो जाए, लेकिन उसको बोलने का तरीका ना पता हो, और उसको अच्छा चीजें मतलब कैसे बोलते हैं, अपनी बातों को कैसे रखते हैं, कैसे चीजों को समझाते हैं, कैसे अपने पॉइंट्स को रखते हैं, आपकी कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर कुछ पता ही नहीं है उसको, कैसे मतलब अपनी चीजें कैसे किस तरीके से इंप्रेसिव वे में रखें, उसको पता ही नहीं है, और अच्छा मतलब दिखने में बहुत अच्छा है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तो क्या वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रिजल्ट दे पाएगा? जी बिल्कुल नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी पर्सनैलिटी तक ही बस सही है उस स्पीकर की, बाकी बोलने में, क्योंकि पर्सनैलिटी तो काफी लोगों की सही हो सकती है, लेकिन बोलने में अगर कोई कैसा भी है, पर्सनैलिटी कैसी भी हो, बट अगर वो बोलने में बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा है, आपको उसको कम्युनिकेशन की अच्छी खासी नॉलेज है, तो कभी कोई उसको पीछे नहीं कर सकता है। ठीक है, कभी कोई नहीं कर सकता उसको पीछे। ठीक है, तो ये चीज होना बड़ा जरूरी है। तो सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ऑफ द स्पीकर, ये सबसे कम
आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अट्रैक्ट करता है, मतलब होता है बहुत कम होता है। ठीक है, सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वक्ता का आकर्षक व्यक्तित्व। ठीक है, तो ये बिल्कुल ना सोचें, जो भी है सोचें कि अगर सोचें हैंडसम है, स्मार्ट है, या फिर तो जाएंगे और बस कहीं खड़े हो जाएंगे तो बोलना स्टार्ट, तो बस वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने वाला है और आपको सब पसंद करने लगेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाने के लिए आपके शब्दों में दम होना चाहिए, आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन में दम होना चाहिए। ठीक है, सो अ गुड कम्युनिकेटर इज वन हु ऑफर्स हिज ऑडियंस प्लेंटीफुल ऑफ इंफॉर्मेशन, भरपूर जानकारी दे दे। वो एक कम्युनिकेटर बहुत अच्छा है जो कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दे ऑडियंस को, या अ गुड अमाउंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स, या एक अच्छा खासा आंकड़ा प्रोवाइड कर दे, एक आंकड़ा दे दे कि हाँ ये ऐसा होता है या वैसा होता है, ये इस तरीके से, या एक संक्षिप्त तरीके से किसी प्रकार के एक ब्रीफ में किसी प्रकार का प्रूफ प्रोवाइड कर दे, किसी भी अपने जो बात को रख रहा है, जो भी बोलना चाह रहा है, किसी कोई भी बात हो सकती है, उसका प्रूफ दे दे। है रिपीटेशन ऑफ फैक्ट, या उसी फैक्ट को बार बार वो रिपीट कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कौन सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा? और जितने भी बच्चे हैं क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में लाइक शेयर करते जाएंगे। ठीक है, सभी बच्चे लोग। चलिए, चलिए, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि अपने शब्दों को कितनी गहराई में बता दो वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है ऑडियंस को, ये समझ लीजिए। ठीक है, आप अपनी इंफॉर्मेशन को जितना ज्यादा से ज्यादा प्लेंटीफुल होगा, जितना ज्यादा भरपूर होगा, उस जानकारी को जितना ज्यादा बता, क्योंकि मान लीजिए कोई आप हो सकता है पॉइंट टू पॉइंट बताते लगे पॉइंट, लेकिन उस पॉइंट के साथ वो किसी भी चीज से रिलेट करते हैं, जब आप रिलेट करने का मतलब जब आपको तब होगा जब आपको इन्फॉर्मेशन आपके पास ज्यादा होंगी, और इन्फॉर्मेशन ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली आप उस चीज को बहुत ही गहराई में पेश करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो आप जब ज्यादा प्रयास करते हैं चीजों को बहुत गहराई में, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं एक ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है आपको सुनने के लिए, कि यार क्या गजब नॉलेज है यार इस पर्सन को, मतलब गजब की इंफॉर्मेशन देता है ना। तो कोई और आपको बताने का तरीका ऐसा हो कि मतलब हाँ, कि लगे हाँ कि इस बंदे को नॉलेज है। ठीक है, तो वो नॉलेज होगा तभी आपके पास अच्छा खासा इंफॉर्मेशन होगा, और इंफॉर्मेशन होगा तभी आप अच्छे से आप उसको दे पाएंगे, आप उसको अच्छे से जानकारी दे पाएंगे। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए विल बी योर राइट आंसर, प्लेंटीफुल ऑफ इंफॉर्मेशन, भरपूर जानकारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following statement is correct? इनमें से ऐसा कौन सा वाक्य या कथन लगता है कि एकदम सत्य है या सही है? कम्युनिकेटर शुड हैव फाइन सेंसेस, संचारक के पास अच्छी इंद्रियां होनी चाहिए, या टॉलरेंस पावर बड़ा अच्छा होना चाहिए, या सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, बहुत मृदुभाषी होना चाहिए, या एक अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है इसमें कौन से बिल्कुल सही स्टेटमेंट है? बहुत इजी क्वेश्चन है इससे, है ना। चलिए बताएंगे क्या होगा आपका आंसर, जो कि एकदम आपको लगता है सही उत्तर है ये हमारा। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है या सही है, आप ये कह रहे हैं? चलिए, ओनली 3, 2, 1 सेकेंड्स आर लेफ्ट। सो ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज कम्युनिकेटर शुड हैव द फाइन सेंसेस, संचार के पास एक अच्छी इंद्रियां होनी चाहिए, क्योंकि वो इंद्रिय के ही आधार पर अपनी चीजों को प्रस्तुत कर पाता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मेडिटेशन करना चाहिए। ठीक है, जब आप मेडिटेशन करते हैं, ओम का जाप करते हैं, आपकी शरीर की जितनी भी इंद्रियां हो वो एक्टिव हो जाती हैं, और अगर इंद्रियां एक्टिव हो गई तो आपकी जो थिंकिंग स्किल है, जो आपकी स्पीकिंग स्किल है, जो आपकी एनालिसिस स्किल है, वो चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करने लगती हैं, है ना। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप अपने सारे फाइन सेंसेस को उसको एक्टिव कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सो निम्नलिखित में से कौन सक्रिय श्रवण की प्रभावशीलता को बढ़ाने में सबसे अधिक मदद कर सकता है? Which of the following can help the most in enhancing the effectiveness of active listening? Developing apathy with the sender, प्रेषक के साथ उदासीनता विकसित करना, या developing a system
टू मिनिमाइज नॉइज इन द एरिया, क्षेत्र में शोर को कम करने के लिए एक प्रणाली विकसित कर देना कि कम से कम नॉइज क्रिएट हो, या पेइंग अटेंशन टू द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द सेंडर, कि आप जो भी सामने वाला बोल रहा है उसके बॉडी लैंग्वेज पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना, या उसकी शारीरिक कैसे वो एक्टिव कर रहा है, शारीरिक को क्या मतलब बॉडी एक्सप्रेस कैसे कर रहा है, या डेवलपिंग एम्पैथी विद द सेंडर। एम्पैथी और सिंपैथी में बार बार डिफरेंस बता चुका हूं, शायद ही अब कोई बच्चा को डाउट होगा, जो नए बच्चे होंगे हो सकता है वो उनको डाउट हो, बट एम्पैथी का मतलब आप उसके साथ सहानुभूति, सह अनुभूति, मतलब सह उसके साथ की जो अनुभूति हो रही है, जो उसको अनुभूति हो रही है वही आपको अनुभूति करना, वो होता है सहानुभूति। मतलब कि अगर उसको चोट लगी, उसको जैसा दर्द हो रहा है उस दर्द को आप महसूस कर पा रहे हैं, वही दर्द सामने वाले को स्टोन पेन है, स्टोन पेन का उसको दर्द बहुत तगड़ा वाला हो रहा है, और आपको कभी हुआ होगा स्टोन पेन, आपको बहुत तगड़ा वाला दर्द हुआ होगा, आप जितने गहराई से अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं कि कैसा दर्द हो रहा होगा यार उसको, उसको बोलते हैं सहानुभूति, उसको बोलते हैं कि आपको बहुत उसके प्रति बहुत सहानुभूति, आप उस दर्द को जितना अच्छे से सह पाते हैं शायद वो कोई तीसरा पर्सन ना सह पाए, या उस तीसरा पर्सन को एहसास ना हो, या फिर उस तीसरे पर्सन को अनुभूति ना हो जिसको कभी स्टोन पेन नहीं हुआ होगा, और माता रानी करे कभी किसी को ना हो ये किसी प्रकार की कोई भी पेन या फिर किसी प्रकार की बीमारी कभी ना हो, ये मैं विश करता हूं। और मैं यही कहता हूं कि ये होता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब सहानुभूति, जैसा उसके साथ हो रहा हो वैसा ही आपके अनुभूति हो, आपको अनुभूति हो, जैसा उसको दर्द हो रहा है, जैसा उसको एहसास हो रहा है, जैसा उसको सैडनेस आ रही वैसा उसके सैडनेस से आप सैडनेस हो रहे हैं, कि आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ हो, है ना। तो उसकी अनुभूति आपको जितना अच्छे से होगा उतना अच्छा किसी और को नहीं होगा, है ना। तो ये होता है आपका आंसर डी, ठीक है, डेवलपिंग एम्पैथी विद द सेंडर। ठीक है, तो इसको इफेक्टिवनेस एक्टिव लिसनिंग होता है कि आप बड़े ध्यान से उसको सुनने का प्रयास करते हैं, है ना, काफी इफेक्टिव बनाने के लिए। समझ रहे हैं इस बात को, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं सिंपैथी और एम्पैथी में। तो एम्पैथी का मतलब यही होता है कि आप उसको उसमें बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं, है ना। कभी हो सकता है ऐसा भी होता है ना, कभी कि सामने वाले की स्टोरी कुछ बता रहा है वो, और जो आपके साथ जो स्टोरी हुआ है, समझिएगा ध्यान से, कभी कभी सामने वाले की स्टोरी और आपकी स्टोरी काफी सेम होती है तो आप बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं, या फिर आपकी स्टोरी अगर आप कुछ बता रहे हैं और उसके लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ होगा तो वो बड़ा ध्यान से सुनने लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि आप वो सोचेगा यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, अच्छा ऐसा, हाँ हाँ यार, तब आपके साथ पता है इंटरेस्ट दिखाने लगता है कि हाँ अच्छा, क्या आपको इंटरेस्ट दिखाने लगेगा, अच्छा ऐसा हुआ था यार, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था यार, बड़ा यार परेशान हो गया था मैं तो यार, मतलब ऐसा होता है ना कि, तो वो इंटरेस्टिंग अपने आप जग जाती है ना, एनहेंस हो जाता है। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं उस चीज को वो अनुभूति कर पा रहा है जो आप कर पा रहे हैं, या आप वो कर पा रहे हैं जो वो कर, जो उसको अनुभूति हो रही है। तो ये बड़ा जरूरी है, इसको बोलते हैं एम्पैथी। सिंपैथी एम्पैथी का थोड़ा कम लेवल नजर आता है, उसको बोलते हैं सिंपैथी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हुआ एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस, छोटा सा और बड़ा ही प्यारा सा और बड़ा ही गहराई में डीप में डिफरेंस। Which of the following statement is not connected with communication? निम्नलिखित में से कौन सा कथन संचार से संबंधित नहीं है? Medium is the message, the world is an electronic cocoon, माध्यम एक संदेश है, दुनिया एक इलेक्ट्रॉनिक कोकून है, या इंफॉर्मेशन एक शक्ति है, या टेलीपैथी इज अ टेक्नोलॉजी। तो फटाफट बताएंगे क्या आंसर होगा आपका, कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे, क्या होगा साथियों आंसर आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संचार से संबंधित नहीं है? नहीं है, ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान करते हुए आंसर्स करने हैं आप सभी बच्चों को। सो डी आपका बिल्कुल आंसर होगा, टेलीपैथी इज अ टेक्नोलॉजी, या आपका बिल्कुल आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद का संबंध से है। पोस्ट मॉडर्निज्म इज एसोसिएटेड विद न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो या टेलीविजन। आपको क्या लगता है कि जो हम उत्तर आधुनिकतावाद देख रहे हैं उसका संबंध किससे है? आपके समाचार पत्र से, या फिर आपके मैगजीन से है, जो कि आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है, किसी भी चीज के लिए मैगजीन छाप दी जाती है, लिख दी जाती है, या रेडियो से है, या फिर आपके टेलीविजन से है।
सो जितने भी बच्चे हैं क्लासेस को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में कर देंगे, जितने भी स्टूडेंट्स क्लासेस को देख रहे होंगे। चलिए, तो डी टेलीविजन सबसे ज्यादा पोस्ट मॉडर्निज्म। अगर यहाँ पे मुझे लगता है टी और ई वाला एक ऑप्शन होता है कि यहाँ पे मोबाइल फोन या एंड्रॉइड फोन है, कुछ भी मोबाइल फोन लिखा होता है, मुझे लगता है ना वो भी फिर बच्चे पक्का है कि टेलीविजन को, क्योंकि अब तो हर चीज मोबाइल में अवेलेबल है। आप टीवी अपना मोबाइल में एक्सेस कर सकते हैं, हॉट स्टार, नेटफ्लिक्स, पता नहीं क्या क्या होता है ना, वेब सीरीज, पता नहीं क्या क्या चीज होती है, वो अब आप मोबाइल में एक्सेस कर सकते हैं। तो और कोई भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे अब तो सारी पूरी न्यूज आप देख सकते हैं, टीवी की जरूरत ही नहीं है ना। आपको कोई भी सीरीज देखना है तो वो मोबाइल पे देख सकते हैं। मतलब मोबाइल ने अब हर एक चीज के लिए ऑल इन वन हो गया है, मतलब हर चीज आप मोबाइल में एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मुझे लगता नहीं कि टीवी बस अब ये कैसे घर में शौकीन की तरह रख ले कि हाँ भाई टीवी है ना, बाकी तो मुझे नहीं लगता है। तो ये चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ठीक है। तो टेलीविजन, अब अगर मुझे लगता है टेलीविजन के अगर क्वेश्चन पेपर में मोबाइल आ जाए ना तो मोबाइल को मार देना, ठीक ठीक है, या टेलीफोन से अगर आ जाए तो ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी क्लासेस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को क्लासेस पसंद आई होंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और पेपर देखो आप लोगों के कुछ टफ्स बन रहे हैं, नजर आ रहा है मुझे भी थोड़ा सा, काफी बच्चे ने बताया कि पेपर से टफ बन रहा है, ठीक है। खैर कोई नहीं, उसमें क्या ही कर सकते हैं, टफ इजी तो पेपर का एक रूप है, कभी टफ तो कभी इजी। और परेशान ना हो, और इस क्वेश्चन और ऐसे आप लोग इस बात से ना परेशान हो कि ये टफ पेपर टफ बना इजी बना है, हो सकता है आपका पेपर इजी बन जाए, तो अब जिसका हो गया तो अब उसमें क्या कह सकते हैं, है ना। तो देख लेंगे एक बार पेपर कैसा है आप लोगों का बना है, उसको भी देख लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन होता है किसी भी बच्चे को, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सभी स्टूडेंट्स लाइक जरूर कर देंगे, एक बार लाइक बटन दबा के, क्योंकि आपके इस एक लाइक से बहुत अच्छा वाला मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा आपको और भी क्लासेस बेस्ट तरीके से दे सकें। सब्सक्राइब कर देंगे जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ऑल पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपको सारे एजुकेटर्स की जितनी भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हो रही है सारे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको मिलती रहे, उनका बेनिफिट्स मिलता रहे। और इस कोड का इस्तेमाल करेंगे जब आप एनरोल कर रहे हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी बच्चे अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देखना चाह रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देखने के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जितनी भी क्लासेस है फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए एक्सेस मिल जाएगा साथियों, ठीक है। तो 10% ऑफ के लिए इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करना है आप सभी बच्चों को, ठीक है। आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, आप सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद। एकदम बढ़िया से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और जिन बच्चों का पेपर है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। बहुत मस्ती से पेपर दीजिए, बहुत हंसमुख से। आपके सिचुएशन, आपको कभी भी ऐसा लगे कि कुछ प्रेशर आ रहा है तो वो सिचुएशन में आप जरूर याद करिए जिस सिचुएशन में आप बहुत हंसे थे, जिस बात पे आप बहुत हंसे थे। आपका सीरियसली प्रेशर बहुत कम होगा और आप पेपर को अच्छे से एक्सेस करेंगे। ज्यादा परेशान नहीं होना है, पेपर ही तो है, इतना अच्छे से तैयारी की, इतना अच्छे मेहनत किए और मुझे पक्का पता है आप लोगों का तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुई है, क्योंकि आप लोग मेरे आंसर पेपर में जो मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछता हूँ सभी के बहुत अच्छे आंसर्स रहते हैं। और ये क्वेश्चंस का बहुत अच्छा वो रहता है, एक लेवल होता है, उस लेवल के अगर क्वेश्चंस के यहाँ अच्छे आप आंसर्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप पेपर में भी बहुत अच्छा आंसर्स करेंगे। तो इस चीज से परेशान ना हो, बहुत ही अच्छा आपकी तैयारी हुई है। बढ़िया से जाइए, पेपर दीजिए मस्त से, एकदम मुस्कुराहट के साथ, एक प्यारे से मुस्कुराहट के साथ, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहे। सो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। तो मिलते हैं एक प्यारे से छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।